हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं सभी 12th पास वालों के लिए एक काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है यूपी ट्रिपल एनफोर्समेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तो डिस्कस करेंगे ही कि डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, वैकेंसीज कितनी है कैटेगरी वाइज, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट है, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग इसमें कितनी रखी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बताया, यह वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल के थ्रू, मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू एनफोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। डिपार्टमेंट है हमारा ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर है 447। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 225 है, ओबीसी के लिए 99 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 93 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। डिपार्टमेंट का काम क्या है, इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 जून को ही आ चुका था। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 7 जुलाई 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 28 जुलाई 2023 रखी जाएगी। इससे पता चल रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीएच सभी कैटेगरी के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने यूपी ट्रिपल पैट 2022 वाला एग्जाम दिया हो, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पैट एग्जाम 2022 में आपके मार्क्स कितने थे डजंट मैटर, बस आपने पैट एग्जाम 2022 दिया हो इतना काफी है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लिखित परीक्षा आपकी होगी। स्टेज सेकंड में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या फिर नहीं ये चेक किया जाएगा। स्टेज थर्ड में आपका एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और अनफॉर्चुनेटली इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम के रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दे रखी है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। यूपी ट्रिपल इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है तो जाहिर सी बात है चारों सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चारों मतलब आपको जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा और हो सके तो उसके साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। चांसेस है कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, आपको चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं जैसे कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इस एग्जाम के लिए स्पेशली तैयारी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को फोकस करके उसकी तैयारी कर दीजिए। ये एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट वही सिलेबस
सिलेबस रहेगा आपका, बस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल। एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होंगे अभी क्लियर नहीं है, 100 भी हो सकते हैं, 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। मार्किंग एग्जाम की कितनी होगी, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 200 भी हो सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। नोटिफिकेशन में ये कहा है कि टाइम के साथ ही हम इसका सिलेबस और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर देंगे, तो आप वेट करिए। जैसे कोई अभी अपडेट आता है एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास बुक है ही, करंट अफेयर की अभी ताजी आपको बुक प्रोवाइड करा रखी है, पूरे साल का करंट अफेयर है, हिंदी और इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है, परचेज कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स के लिए इन बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स ब्रीफ है, पूरा कॉन्सेप्ट मैथ्स का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें तो हमने एडवांस मैथ भी दे रखा है, तो भाई मैथ्स की चिंता छोड़ दीजिए। हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन के आंसर की मिल जाएंगी, बाइलिंगुअल है दोनों की दोनों बुक। तो भाई जनरल अवेयरनेस की चिंता छोड़ दीजिए, जनरल अवेयरनेस की ये वाली बुक्स आपके पास होंगे, एक ऑब्जेक्टिव छोटी कल आपकी है, कॉन्सेप्चुअल है, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा इस बुक से लास्ट 50 पेजेस पर, जीके की चिंता खत्म। सामान्य हिंदी के लिए आप ल्यूशन की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, आप आर.के. झा अरिहंत वाली बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उनसे रिलेटेड लेक्चर वगैरह अटेंड कर लीजिएगा, उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, एग्जाम को आप चुटकियों में क्रैक कर लोगे। बाकी मैं तो हुई बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर आऊंगा, सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी स्ट्रेटजी वीडियो तो आपके लिए लेकर आ ही रहा हूं, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और हाँ, जो सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है उसी सिलेबस को फोकस करके प्रिपरेशन करेगा। कल एक डिटेल वीडियो आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर, तो वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस वीडियो का वेट करिएगा और सिलेबस वहां से उठा लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम होने के बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये टेस्ट कितने मार्क्स का होगा ये अभी क्लियर नहीं है, क्या क्वालिफाइंग नेचर होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको है या फिर नहीं है ये देखा जाएगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज देखा जाएगा, कर लोगे, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, बस इतने में काफी होगा। थर्ड स्टेज में आपका जो होगा ना वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल टेस्ट वाले दिन ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी ज्यादा नोटिफिकेशन में डिटेल्स नहीं है। तो फिजिकल टेस्ट की सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है कि हाइट चेस्ट कितनी होगी, वेट कितना होगा, या फिर रनिंग वगैरह इसमें कितनी मांगी जाएगी। तो चलिए फिजिकल के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रखी गई है ना सभी कैटेगरी के लिए वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है, जहां पर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चल जाएगा। चेस्ट सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी वालों को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी की जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट्स का मिनिमम वेट 40 केजीज होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। रनिंग के बारे में बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 4800 मीटर रनिंग रखी गई है, जो कि आपको मिनिमम 27 मिनट्स के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2400 मीटर रनिंग है, जो कि आपको मिनिमम 16 मिनट्स के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। जो आपका पूरा फिजिकल है ना वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। फिजिकल के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा, आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगाना होगा, 10th की 12th की मार्कशीट लगानी होगी। 10th की मार्कशीट इसलिए लगानी होती है ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जा सके, आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी वहां पर सबमिट कराने होते हैं। क्लियर है। उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। अगर आप थर्ड स्टेज फिजिकल को क्वालिफाई कर ले तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। अब ये कट ऑफ आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर भी बनाई जा सकती है, और नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, या फिर जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, या फिर वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। जैसे ये सारी जानकारी आएंगी तभी हमें पता चल पाएगा कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने मार्क्स में से बनेंगे। तो चांसेस तो यही हैं, क्योंकि फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता। तो चांसेस ये है कि आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं एनफोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। तो भाई बढ़िया पोस्ट है मेरे हिसाब से। तो जैसी बाकी की जानकारी आती है मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी।
ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है 1900 रुपए ग्रेड पे है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31 से 32,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो मेरे हिसाब से ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी भी काफी अच्छी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है, उस पोस्ट के ऊपर जो कांस्टेबल का काम होता है सेम ऐसा ही काम आपका इस पोस्ट के ऊपर रहेगा। वहां पर डिपार्टमेंट आपका स्टेट पुलिस है, यहां पर डिपार्टमेंट आपका ट्रांसपोर्ट कमीशन है। फिर भी मैंने आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक लाइसेंस प्राप्त करता शांति अधिकारी के रूप में काम करता है एक एनफोर्समेंट कांस्टेबल, और यातायात उदाहरण जारी करने सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन कार्य करता है। वारंट और सिविल कागजात जैसे समन और अस्थायी निरोधक आदेश प्रदान करता है। शांति न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जमानतदार के रूप में कार्य करता है। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि वैसे काम क्या होता है। यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना, यही काम होता है एक एनफोर्समेंट कांस्टेबल का। यानी कि जो पब्लिक है और वो ट्रांसपोर्ट कमीशन की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक एनफोर्समेंट कांस्टेबल का यही काम होता है कि लोग लॉ के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के सर्विसेज का इस्तेमाल करें, उनका उल्लंघन ना करें, रूल और रेगुलेशंस का उल्लंघन ना करें, करप्शन ना करें। ये सारी चीज बनाए रखना, ये प्रॉपर डिसिप्लिन बनाए रखने का काम होता है एक एनफोर्समेंट कांस्टेबल का। और अगर कोई डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशंस के खिलाफ जाता है तो एनफोर्समेंट कांस्टेबल उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ये भी पावर उसके पास होती है। तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।